हेलो बेटा। आज हम अपनी बिजनेस स्टडी की क्लास को शुरू करते हैं। हम हेनरी फ्योल के जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अभी तक पढ़ रहे हैं। एक प्रिंसिपल हम पढ़ चुके थे जिसका था नाम डिवीज़न ऑफ वर्क। आज हम सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स हमें 14 जो हैं वो स्टडी करने हैं। तो ये अभी के लिए हमारा सेकंड है, तो इसी को शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो थी हमारी डिवीज़न ऑफ वर्क से रिलेटेड। तो डिवीज़न ऑफ वर्क में आपने ये जाना कि आपको वर्क को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे स्पेशलाइजेशन आता है। एक इंसान एक ही काम करता है तो अच्छे से कर पाता है। ये चीज़ हमने इसमें जानी थी। लेकिन भाई, क्या सिर्फ वर्क को अलॉट कर देना, मतलब डिवाइड कर देना कि भाई दे दिया इसको ये काम, ये सफिशिएंट है? क्या उस काम को करने से रिलेटेड उसको राइट्स नहीं मिलने चाहिए? राइट टू टेक डिसीजन। अब मैं किसी को परचेज डिपार्टमेंट का काम दे दूं लेकिन परचेज से रिलेटेड राइट ना दूं कि भाई आप परचेज कर भी सकते हो विदाउट माय परमिशन। हेयर माय मीन्स द बॉस, मतलब बॉस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भाई, आप अगर परचेज डिपार्टमेंट में आपको कोई पोस्ट मिली है, देन यू हैव द राइट टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो मतलब आप फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। तो वो इसी के बारे में कह रहा है कि भाई ये इसको भी थोड़ा सा हेल्प करने के लिए आपको राइट टू टेक डिसीजन भी देने पड़ेंगे। और बेटा, जो ये राइट टू टेक डिसीजन है इज नोन एज अथॉरिटी। राइट टू टेक डिसीजन। आप डिसीजंस लेने के लिए राइट्स दे दीजिए उसे, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसीजन वो अच्छे से ले पाएगा और काम बड़े अच्छे से होगा। लेकिन जब आप किसी को कोई राइट देते हो तो आप ध्यान से समझना बेटा। अब मैंने राइट दे दिया भाई कि आप परचेज डिपार्टमेंट में परचेजेस कर सकते हो, मुझसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा, जब आप परचेज कर रहे हो तो आपके पास दो तरीके से रॉ मटेरियल अवेलेबल है, एक्स और वाई। ये एक्स और वाई रॉ मटेरियल है, मान लीजिए आप रॉ मटेरियल है बेटा। अब ये एक्स और वाई दो रॉ मटेरियल्स हैं और दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन एक सेलर इसको बेच रहा है 10 रुपीज़ के जी पर के जी के हिसाब से, और एक बेच रहा है 12 रुपीज़ पर के जी, या 15 मान लो। और ये 15 वाला कह रहा है सर आपका कमीशन ज़्यादा रहेगा, हमारा ये 15 वाला बाय कर लीजिए। और मैं ये 15 वाला बाय कर लेता हूँ। मतलब मुझे तो राइट मिला हुआ है बाय करने का, लेकिन बाय करने का राइट मिलने का मतलब ये नहीं है कि अब आप उसे मिस यूज़ करेंगे। आप उसे मिस यूज़ नहीं करेंगे, आप प्रॉपर डायरेक्शन में अपने राइट्स को यूज़ करेंगे। इज नॉन एज रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ राइट्स इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। मतलब आप अच्छे से अपने राइट्स को यूज़ कीजिए, इज नोन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जब आपको राइट्स मिल गए हैं तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर वर्क। मतलब आप उस पर्टिकुलर वर्क के लिए फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इसके बारे में वो बात कर रहा है। तो आई होप कि आपको मतलब समझ आ गया होगा। राइट टू टेक डिसीजन इज नोन एज अथॉरिटी एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। थोड़ा सा नेक्स्ट उस पर भी चलेंगे हम, प्रिंसिपल पे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी राइट्स आपको मिले हैं, यूज द राइट्स इन अ राइट मैनर। मतलब रॉन्ग तरीके से मिसयूज नहीं करना। डोंट मिसयूज राइट्स, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए एक बार इसको बुक में देख लेते हैं। ये देखिए हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, पावर सेम एज राइट। Responsibility means obligation to complete the job assigned on time। मतलब फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि हम लोग जो भी जॉब हमें दी गई है, असाइन मतलब अलॉट करना, जो भी जॉब हमें दी गई है हम उसे टाइम पे पूरा करेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस, और ठीक है, पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कह रहा है भाई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होनी चाहिए।
एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। हम राइट्स ज़्यादा दे दें और उस बंदे को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं तो वो राइट्स को मिसयूज़ करेगा। भाई अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड नहीं करोगे और राइट्स दे दिया भाई अपने मर्जी से काम करो आप फ्री हो, तो वो पक्का है कि बिजनेस को डैमेज कर सकता है अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के चक्कर में, मतलब अपने फ़ायदे के चक्कर में वो फिर बिजनेस को डैमेज कर सकता है। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई ये काम आप ही को करना है लेकिन राइट्स नहीं दिए, तो फिर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजलेस है। अथॉरिटी विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कंप्लीट हिज जॉब ऑन टाइम। तो लोग अपने काम को टाइमली नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक एग्जांपल है जिससे इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। उससे पहले एक लाइन पढ़ लीजिए। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज और एब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। मतलब यहाँ पे ज़रूरी है कि जो अथॉरिटी आप दे रहे हो ना उसका मिसयूज़ आपको रोकना है, और वो मिसयूज़ रुकेगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने से। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स 1 वीक, मतलब हमने उसको परमिशन दे दी कि आप एक वीक में 100 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको, ये काम दिया है। अब उसको राइट्स भी दे दिए, तो अब उस राइट्स को उसे अच्छे तरीके से फॉलो करना है, मिसयूज नहीं करना है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ही इज़ नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। लेकिन उसने आगे क्या बोल दिया कि भाई उसको रॉ मटेरियल परचेज करने की अथॉरिटी नहीं मिली। अथॉरिटी मतलब पावर नहीं मिली। If there is no raw material available in the storeroom, as a result, he could not complete the target of producing 100 यूनिट्स on time. इसका मतलब वो टाइम पे उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हमने काम दिया उसको 100 यूनिट बनानी है एक वीक में, लेकिन उसको राइट ही नहीं दिया कि भाई वो कुछ परचेज कर पाए। अब वो कुछ परचेज नहीं कर पाएगा रॉ मटेरियल, तो ऑब्वियस सी बात है काम इंटरप्ट होगा और काम नहीं हो पाएगा। अगर इसी में हम नीचे की तरफ देखें तो वो कह रहा है कि भाई इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, तो कह रहा है नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो रखी है तो मिस यूज नहीं होगा अथॉरिटी का। हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले, और लोग जो हैं काम को टाइम पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सबको पता है भाई कि आपके पास डिसीजन लेने के राइट्स थे, आप बहाने नहीं बना सकते। अब अदरवाइज आप बहाने बना सकते हो, जैसे ऊपर के एग्जांपल में वो इंसान बहाने बना सकता है और कहेगा सर मुझे रॉ मटेरियल परचेज करने का मेरे पास राइट नहीं था, इसलिए मैं 100 यूनिट नहीं बना पाया। ये बोल देगा वो कि मैं 100 यूनिट नहीं बना पाया एक वीक में क्योंकि मेरे पास राइट नहीं था टू परचेज रॉ मटेरियल। कॉन्सिक्वेंसीज मतलब अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई ना हो, अगर इस प्रिंसिपल को हम इग्नोर कर दें तो क्या होगा, तो भाई इसके अपोजिट चीज़ें होंगी, डिले होगा वर्क में और मिसयूज़ होगा अथॉरिटीज़ का। और कह रहा है कि ओवर बर्डनड हो जाएगा काम, मतलब एक ही इंसान के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, मतलब उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि काम तो चाहिए पूरा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। हमारा रूल नंबर 3 है डिसिप्लिन। तो भाई लाइफ में तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तो बिजनेस में भी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड regulations ठीक है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना इज नोन एज डिसिप्लिन। अब वो ये कह रहा है कि भाई मैंने एक बार आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए थे, अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। मैंने पढ़ाए थे आपको कि अपर लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और लो लेवल होता है। तो वो कह रहा है कि भाई अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं तो दिस वन इज सुपीरियर, ये सुपीरियर है आपका, मतलब एक तरीके सुपीरियर मीन्स हेयर बॉस, बॉस है, और ये बंदा जो है ये है आपका सबॉर्डिनेट,
मतलब इनके नीचे काम करने वाला। ऐसे ही ये सुपीरियर हो जाएगा और ये आपका सबॉर्डिनेट हो जाएगा, तो आप कैसे भी उसको ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कह रहा है कि भाई जो ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन सिर्फ नीचे वालों के लिए नहीं है कि इनको काम करना है तो इनके लिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, ये डिसिप्लिन यहाँ भी ज़रूरी है। मतलब कोई लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत ना पड़े। भाई डिसिप्लिन तो हर चीज़ में रिक्वायर्ड है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका काम जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा, मतलब काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करें, और सारे के सारे करें तो और भी अच्छा है, क्योंकि उससे काम हमारा एफिशिएंटली होगा। चलिए एक बार बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए बेटा, ये हमारा रूल नंबर प्रिंसिपल थर्ड है, डिसिप्लिन। Discipline refers to following code of conduct. Code of conduct here means set of rules and regulations. Rules, regulation of employment agreement. मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमारे पास एग्रीमेंट हुआ था उनको फॉलो करना पड़ेगा। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, मतलब जो बॉस है उसका भी अच्छा होना ज़रूरी है हर लेवल पे। जैसे अपर सुपीरियर है मिडिल के लिए और मिडिल सुपीरियर है आपका लोअर के लिए। ऐसे ही कह रहा है कि क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर, और उन दोनों के बीच में काम को रिलेटेड बिल्कुल क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए कि ये इनका काम है, ये इनका काम है। वर्क डिवीज़न अच्छे से होना चाहिए, तभी आप डिसिप्लिन बोल सकते हैं कि बिजनेस में डिसिप्लिन है। अगला है मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स, और जो भी जिसने कमिटमेंट कर रखा है कि ये काम मैं करूँगा और ये काम मैं करूँगा, उनको अपने अपने काम पूरे करने होंगे। जुडिशियस अप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, मतलब अगर कोई इन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो उस पर कुछ पेनल्टीज, मतलब कुछ जुर्माना भी लगना चाहिए। इसके रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ होना चाहिए इसमें। फ्यूल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट लेवल। मतलब वो कह रहा है ना, देखो बेटा क्लियर कह रहा है कि भाई डिसिप्लिन तो सबके लिए ज़रूरी है, वेदर he or she is working on a superior post or as a subordinate. The disciplinary rules shall not be applicable on subordinate, but discipline requires good superior at every level. Clear and fair agreement between superior and subordinate. कह रहा है भाई इसकी ज़रूरत तो हर एक लेवल पे होती है, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो सबॉर्डिनेट हो, और दोनों के बीच में वर्क को लेके क्लियरिटी होनी ज़रूरी है कि कौन क्या करने वाला है। एग्जाम्पल है एक नीचे, उसको पढ़ लेते हैं। द एम्प्लॉइज मस्ट ऑनर्स देयर कमिटमेंट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब अगर एक इंसान काम कर रहा है किसी के लिए बिजनेस में, तो उसको बड़े अच्छे से और मन से काम करना चाहिए, और फेयर तरीके से और क्लियर तरीके से उसको काम करना चाहिए। कह रहा है ऑन द अदर हैंड सुपीरियर मस्ट ऑल्सो मीट देयर कमिटमेंट बाय मीटिंग देयर प्रोमिसेस फॉर इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन, वेजेस। अब जो बॉस है उसका भी फर्ज बनता है कि भाई उसने जो बोला था कि अच्छे से मेहनत करके काम करोगे तो आपका प्रमोशन कर देंगे, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ें, इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशन, तो ये कमिटमेंट जो है ये सुपीरियर को भी फॉलो करना चाहिए। तो कह रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस तो दोनों की तरफ से होने चाहिए, जो एग्रीमेंट है उसको दोनों फॉलो करें। एग्रीमेंट का मतलब क्या है बेटा, बार बार वर्ड आ रहा है। जब एक आदमी, एक इंसान काम करने जाता है किसी भी बिजनेस में, तो उन दोनों में कुछ रिटर्न एग्रीमेंट होता है कि भाई इतनी आपकी सैलरी होगी, ऐसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। तो सब कुछ रिटर्न में होता है, क्योंकि ओरल की वैलिडिटी नहीं होती, वैलिड नहीं होता वो, तो इसलिए सारी चीज़ें रिटर्न में होती हैं। तो कह रहा है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए, उनकी कमिटमेंट्स कि वो क्या क्या काम करने वाले हैं। अब दोनों का फर्ज बनता है कि वो अपने एंड पे अच्छे से काम करें, मतलब सुपीरियर करे तो सबॉर्डिनेट भी करे, दोनों करें। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में सबसे पहले है आपका कि सिस्टमेटिक वर्क होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा फिर वही है कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो सिस्टम ही नहीं होगा तो भाई डिसऑर्डर होगा, कन्फ्यूज़न होगी, चॉक्स लगेंगे, एंड वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होगी इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन।
रॉ मटेरियल तो ऑब्वियसली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑब्वियस सी बात है कि होगी, डिले होगा वर्क में, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या कैसे करना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि 3 प्रिंसिपल्स अभी तक हमने पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांट दिया। अथॉरिटी राइट्स दिए टू टेक डिसीजंस, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो गई। एंड द फाइनल वन इज डिसिप्लिन, कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, वेदर ही और शी इज सुपीरियर और सबॉर्डिनेट। ठीक है, और उन्हें रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर कमिटमेंट्स, मतलब जो उन्होंने कमिटमेंट की है उसके बेसिस पे उनको फॉलो करना है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।